हेलो वर्गो कन्या राशि कैसे हैं। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, यानी कि यू वर्सेस देम की एनर्जी के लिए। और देखेंगे आपके कनेक्शन में आप क्या चाहते हैं, आपका पर्सन आपके लिए क्या चाहता है। यहाँ पर हम फ्यूचर भी देखेंगे, इस पर्सन के साथ आपका कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। इस कनेक्शन में आपकी एनर्जी कैसी है, आप क्या चाहते हैं। वर्गो कन्या राशि, तो आपकी एनर्जी है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 नंबर स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप कहीं ना कहीं अभी के टाइम पर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अभी अपनी हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप अपना टाइम ले रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं इस पर्सन से। और आप अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में, उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में रियूनियन, हार्मनी, रिकन्सिलेशन। एक अच्छे होम की डिज़ायर हो सकती है आपकी, एक अच्छी होम लाइफ की डिज़ायर हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ आप कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप कमिटमेंट में नहीं हैं तो आप इस पर्सन के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप भी चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। आप एक घर में रहना चाहते हैं, ओके, एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी के साथ इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। द फूल की एनर्जी यहाँ पर है और 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है किसी तरीके का, एंग्जाइटी है। ये पर्सन पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक सनराइज हो रहा है और इसका ध्यान जो पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं उन पर ज़्यादा हो सकता है। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये व्यक्ति रातों को सो नहीं रहे हैं। ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस व्यक्ति के माइंड में। और यहाँ पर ये व्यक्ति हालांकि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रस्ट करना चाहते हैं एक बार दोबारा से, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। ये व्यक्ति अपने दिल की सुनना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये कार्ड न्यू बिगिनिंग का है। ये व्यक्ति जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। और यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है, लेकिन अभी ये स्टक हैं शुरुआत करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, फेयर है। पास्ट का हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है इसमें, तो इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। अभी की एनर्जी जो है ये एक्शन लेने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की दिखाई दे रही है। तो आपका ध्यान अपने करियर पर हो सकता है, अपने फाइनेंस को ठीक करने में हो सकता है, अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करने में हो सकता है, अपने करियर और बिजनेस पर हो सकता है। और आप ग्राउंडेड भी हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका माइंड पीसफुल रहे, ओके। और आप किसी भी तरीके से अब अपनी लाइफ में पीस ही चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ओके, स्टेबिलिटी चाहते हैं।
7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर भी आपका ध्यान मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा है, मटेरियल थिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं मटेरियल थिंग्स के लिए। आप किस तरीके से अपनी लाइफ में नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, मनी और फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं, आप किस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ें, किस करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ें, किस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ें। लव लाइफ में अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, तो आप वहाँ पर भी कंफ्यूज हैं, आप किस ऑप्शन को लें, क्या आपके लिए बेहतर है। तो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं आपकी लाइफ में, या 2 भी हो सकती हैं, लेकिन जो कुछ भी हैं आप सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, मटेरियल थिंग्स भी हो सकती हैं कि मटेरियल चीज़ों को चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कुछ लोगों के साथ बिल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका एक टीम दिखाई दे रहा है, सपोर्टिव लोग हो सकते हैं, आपकी कोई कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए, सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं। यानी कि मनी और फाइनेंस का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में, यानी कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में सबसे पहले। ओके, ये व्यक्ति भी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल से स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं ये व्यक्ति भी। अपने साथ-साथ आपका भी ध्यान रखना चाहते हैं, एक स्टेबल होम लाइफ देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कोई अपॉर्च्युनिटी देना चाहते हैं ये व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर चुनौतियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये व्यक्ति। चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में। हालाँकि अभी भी होप है इस व्यक्ति को कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपके साथ। ओके, अभी भी स्टैंड ले रहे हैं ये व्यक्ति, चुनौतियों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ना चाहते हैं चुनौतियों से। यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और ये टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पर इन्हें गिव अप करने का मन हो रहा है, और इन्होंने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं या क्लोज़ एनर्जी में भी हैं। लेकिन चीज़ें सभी खराब हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस कार्ड से। ओके, हालाँकि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 9 नंबर की एनर्जी है, इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, ये टाइम इनका डिसीजन मेकिंग का हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंशन क्या है यहाँ पर आपके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मनी और फाइनेंस का एरिया आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल से आप एक सेफ सिक्योर लाइफ चाहते हैं, और आप रिलेशनशिप भी वही चाहते हैं जो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, आप एक मैच्योर डिसीजन बनाना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक सॉलिड ऑफर चाहते हैं कि कोई आपको सॉलिड ऑफर दे, कमिटमेंट दे। और अगर आप कमिटमेंट में हैं तो फिर भी आप कहीं न कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान हो सकता है। आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ़ को लेकर। आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। एक विज़डम आपकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स का ही कार्ड है ये। तो ये भी एक फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन रखना। आप हो सकता है अपना कुछ खुद का काम कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में भी आप फ्यूचर के लिए ही सोच रहे हैं कि फ्यूचर सेटल हो, स्टेबल हो, इस व्यक्ति के साथ ग्रोथ आए, न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। ओके, अब हो सकता है आप कोई टाइम पास नहीं करना चाहते हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। इंटेंशन क्या है यहाँ पर इस व्यक्ति के, यहाँ पर ये व्यक्ति के इंटेंशन यही है कि सबसे पहले तो इन्हें लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके कंधों पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ये कार्ड। तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पर, ये बोझ फील कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर भी ये गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं। अब ये एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि जिन ज़िम्मेदारियों को ये लेना नहीं चाहते थे, जिन ज़िम्मेदारियों से ये भाग रहे थे, वो हालाँकि इनकी ही ज़िम्मेदारियाँ थी, जिन्हें इन्हें पूरा करना चाहिए था और इन्हें दूर तक देखना चाहिए था। हो सकता है इन्होंने दूर तक नहीं देखा है, दूर की दृष्टि नहीं रखी है इस रिलेशनशिप में। इन्होंने हो सकता है गिव अप किया है पास्ट में। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को उठाने में हो सकता है ये व्यक्ति असमर्थ थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की, और इस वजह से बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए थे, हार मान चुके थे। तो यहाँ पर अब ये एक्सेप्टेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इनकी जो भी ज़िम्मेदारियाँ थी, और अब ये एक मैच्योर डिसीज़न बनाना चाहते हैं। ये कहीं न कहीं बैलेंस चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं ये आपके लिए भी, इमोशनल फीलिंग्स हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर आ रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे ही साइन यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, तो अब इनकी एनर्जी में मैच्योरिटी है। अब ये मैच्योरिटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेना चाहते हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपकी तरफ। ओके, आप सोच रहे हैं आपकी एक फैमिली हो। ओके, आप एक फैमिली चाहते हैं, लॉयल फ्रेंड चाहते हैं, लव चाहते हैं, चाइल्ड चाहते हैं, तो एक कंप्लीशन चाहते हैं, आप एक फैमिली चाहते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म फैमिली चाहते हैं आप। ओके, और थ्री ऑफ कप्स से आप कम्युनिटी चाहते हैं। ओके, आप एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ, और इंजॉयमेंट चाहते हैं। हालांकि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर। ओके, आपकी तरफ से पॉजिटिविटी है यहाँ पर। ये व्यक्ति भी आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। नॉटी एनर्जी हो सकती है इस व्यक्ति की, ये फ्लर्ट वाली एनर्जी भी हो सकती है टेम्परेंस के कार्ड से। ये व्यक्ति भी आपके बारे में एक बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन फिर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कुछ तो ऐसा है इनकी एनर्जी में जहाँ पर कि ये सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बातों को आपको अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, और जिस वजह से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये चाहते हैं कि अब ये बैलेंस बनाएं आपके साथ। ओके, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपको कट किया है या कुछ ऐसे बोला है, कुछ अपने ऐसे विचार रखे हैं जिससे कि आप हर्ट हुए हैं। तो अब ये व्यक्ति उस पर ध्यान देना चाहते हैं, उन विचारों पर ध्यान देना चाहते हैं। ओके, और एक बैलेंस भी बनाना चाहते हैं आपके साथ। तो आपको लगता है कि इनके साथ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप भी कंफ्यूज हैं। ओके, हालांकि आप भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, एक ऐसा कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पर आप हमेशा के लिए कमिटेड हो जाएं, स्टेबिलिटी आपको मिले। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपकी कुछ एंडिंग्स हो चुकी हैं, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ पर मेजर आर्काना कार्ड है ये। तो यहाँ पर आप भी कंफ्यूज हैं एक्शन लेने के लिए इस व्यक्ति की तरफ। ओके, आप भी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आपको भी क्लैरिटी नहीं है, आप भी एक्शन लेने में समर्थ नहीं हैं। आपके पास भी कोई और भी ऑप्शन हो सकते हैं, आपके पास कोई और भी चॉइसेस हो सकती हैं। तो आप भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको भी पेनफुल हो रहा है एक्शन लेने में। ओके, आपको भी क्लैरिटी नहीं है एक्शन लेने में इस तरफ। ओके,
तो यहाँ पर इस व्यक्ति के एक्शन में 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जहाँ पर ये व्यक्ति भाग रहे हैं, यहाँ पर भी ये व्यक्ति भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ तो गड़बड़ है इनकी एनर्जी में। इंटेंशन इतने सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसा कि इन्हें करना नहीं चाहिए। तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इनकी एनर्जी में। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी इस स्थिति में। जितना ये व्यक्ति सरल दिखाई दे रहे हैं, उतना सरल नहीं है। कहीं ज़्यादा जटिल स्थिति हो सकती है यहाँ पर। मुश्किल हो सकता है, भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें। ओके, और यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ये व्यक्ति मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, तो ये व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है इस कनेक्शन में नहीं रहना चाहते हैं। ओके, और कभी-कभी बस अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस जाना ही बेहतर है। ओके, तो कुछ परेशानियाँ हैं, तो उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं ये व्यक्ति। ओके, तो कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिन्हें कि आप ठीक नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ यहाँ पर इस रिलेशनशिप में हैं और जहाँ से अब निकलना ही इनको बेहतर लग रहा है। ओके, और तो कुछ यहाँ पर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। ओके, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल हार मान रहे हैं, थक थक रहे हैं। ओके, और एक खतरनाक स्थिति भी हो सकती है। ओके, तो ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ टॉक्सिक एनर्जी है रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। ओके, तो अब समय आ चुका है कि इस व्यक्ति को इस नुकसान को कम करना है। बाहर निकल जाना ही बेहतर है इस रिलेशनशिप से, या इस बुरी स्थिति से बाहर निकलना है। ओके, तो हो सकता है ये व्यक्ति मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे आपके लिए। क्या फ्यूचर में चीजें ठीक होंगी इस व्यक्ति के साथ आपकी? वर्गो कन्या राशि, फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी रिलेशनशिप में? सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी इमोशनल नीड कोई पूरी कर सकता है या किसी को करना चाहिए। ओके, आपको भी इस व्यक्ति से इमोशनल नीड की जरूरत है। आपके पास और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं जो आपकी इमोशनल नीड को पूरी कर सकें। हालांकि आपको क्लैरिटी है कि कौन आपकी इमोशनल नीड को पूरी कर सकता है। ओके, तो आपके पास भी चॉइसेस रहेंगी फ्यूचर में। ओके, फ्यूचर में कोई ना कोई चॉइस रहेंगी कि कोई आपकी इमोशनल नीड को फुलफिल कर सके। तो फ्यूचर में भी ये व्यक्ति डिनाइल कर सकते हैं, मना कर सकते हैं आपको। ओके, फ्यूचर में भी ये व्यक्ति डिनाइल मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेनफुल एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी इस व्यक्ति के साथ। तो अब आप सॉलिड और स्टेबल लव चाहते हैं, एक
एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है इस रिलेशनशिप में, या किसी के साथ भी। ओके, एक न्यू लव भी आ सकता है आपकी लाइफ में। इस व्यक्ति को फ्यूचर में रिग्रेट हो सकता है। ओके, आइसोलेटेड रह सकते हैं, अकेलापन फील हो सकता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ आ सकते हैं। और यहाँ पर लव ट्रायंगल भी हैं। ओके, कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, और जहाँ पर इन्हें हो सकता है कोई हार्ट ब्रेक करें, पेन दें, सेपरेशन में रखें, या कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही हार्ट ब्रेक को फील करेंगे, सेपरेशन को फील करेंगे, स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे। ओके, फ्यूचर में। और इस वजह से ये व्यक्ति आपके साथ एक हारमनी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहेंगे। ओके, क्योंकि ये सन का कार्ड है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति फ्यूचर में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म और हारमनी वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। ओके, और ऐसे रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, जहाँ पर ये फिर से आपके साथ एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओपन माइंडेड रहेंगे आने वाले टाइम में फिर से, और बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में रहेंगे, पैशनेट लव, पैशनेट फीलिंग्स यहाँ पर रहेंगी, और क्लैरिटी भी इन्हें मिलेंगी। तो एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में फिर से आने की कोशिश करेंगे ये व्यक्ति, और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देना चाहेंगे। ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, वर्गोस कन्या राशि के लिए, लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या रहेंगी। तो आपने भी हो सकता है प्यार से उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि आपको लगता है कि आपका भाग्य अकेले रहने में ही है, लेकिन ये सच नहीं है। ओके, आपका दिल अभी भी चाहता है किसी पर्सन को, आप अभी भी किसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं। ओके, आपको सच में भरोसा नहीं है कि आपका कोई मैच होगा। ओके, लेकिन अभी हो सकता है आप इस टाइम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप किसी और कनेक्शन में भी नहीं जाना चाहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके मैच का कोई व्यक्ति नहीं होगा। ओके, लेकिन आपको कहा जा रहा है ओपन माइंडेड रहिए, कोई ना कोई व्यक्ति है। ओके, जो आपका मैच हो सकता है। तो आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जो अब अवेलेबल नहीं है। ओके, आप किसी व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं, चेज कर रहे हैं, जो व्यक्ति अब अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर, और आप भागे जा रहे हैं उसके पीछे। ओके, लेकिन वो अब है नहीं यहाँ पर। ओके, अपनी ट्रू सेल्फ में आने की कोशिश करने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा गार्डेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। तो आप हो सकता है अभी गार्डेड एनर्जी में हैं, आप अभी किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, आप हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, दबा हुआ एंगर भी हो सकता है। ओके, तो कुछ एंगर इशू भी आ रहे हैं। ओके, और आप अपने एंगर को दबा सकते हैं। तो ये व्यक्ति आपको ज़्यादा वेट करवा सकते हैं, और जिस वजह से आप भी थक सकते हैं वेट करके। ओके, तो उम्मीद छोड़ सकते हैं आप भी इस व्यक्ति से।
ओके, अभी हो सकता है उम्मीद है आपको, लेकिन ये व्यक्ति आपको ज़्यादा वेट करवा सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं इस मामले में, लव लाइफ के मामले में, गंभीर हो जाते हैं। तो पूरी तरीके से कमिटमेंट में आने के लिए एक-दूसरे के साथ पहले एक-दूसरे को जान लें अच्छे से, ओके? एक-दूसरे की क्वालिटीज़ को जान लें, अच्छी-बुरी आदतों को जान लें, ओके? आप एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए इस व्यक्ति में क्या ख़ामियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं। बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटीज़ हो सकती हैं दोनों में ही। तो ये व्यक्ति हो सकता है अपनी ज़रूरतों को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं, ये अपनी ज़रूरतों को आपसे बताते नहीं हैं या खुलकर आपसे बात नहीं करते हैं। तो इन व्यक्ति को भी अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त करने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं को बताने की ज़रूरत है। एक-दूसरे से आप सही से बात ही नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में, ओके? तो खुलकर कम्युनिकेशन भी करने की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में, ओके? ये यहाँ पर गाइडेंस के लिए मैसेज आ रहा है। ओके वर्गोस, तो ये रीडिंग है आपकी। आई होप कि आप रेज़ोनेट कर पाए हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।